गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम बैक टू जीके टुडे 21 नवंबर के करंट अफेयर हम डिस्कस करें स्टार्ट करते हैं। सो कैटेगरी वाइज डिवीजन हम कर लेते हैं। पहले गवर्नमेंट न्यूज़ में हम डिस्कस करेंगे लीड आईटी इनिशिएटिव को और नेशनल इंडस्ट्रियल क्लासिफिकेशन को। रीसेंट अवार्ड इन न्यूज़ में हम डिस्कस करेंगे नेशनल वाटर अवार्ड को। पोर्टल इन न्यूज़ में अनदर्पण को जानेंगे और टिया पोर्टल को डिस्कस करेंगे। इसके अलावा यहाँ पर एक रिपोर्ट सामने आई है दैट इज ग्लोबल मिथेन स्टेटस रिपोर्ट, इसको हम देखेंगे। एंड लीडरशिप ग्रुप फॉर इंडस्ट्री ट्रांजिशन एक कॉन्फ्रेंस है जो कि COP30 में यहाँ पर हुई, इंडिया ने प्रेजेंट करा एंड दैट्स वाई करंट अफेयर में आ गया। स्पोर्ट्स अपडेट में हम वुमेन्स क्रिकेट टीम को डिस्कस करेंगे, उनके लिए एक न्यू गेम को यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया आफ्टर द वर्ल्ड कप सक्सेस। और GT ओपन इंडोर वर्ल्ड सीरीज को हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। राइट, चलिए स्टार्ट करते हैं लास्ट डे के रिवीजन के साथ। कल के क्वेश्चन का वन टाइम डिस्कशन हम यहाँ पे करेंगे। हमने कल डिस्कस किया था गवर्नमेंट स्कीम्स में ग्रीन टक ट्रांजिशन प्रोग्राम, और इट इज एन इनिशिएटिव ऑफ विच मिनिस्ट्री? सो मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट का इनिशिएटिव है ये, जो कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 14 एंड पेरिस एग्रीमेंट के साथ अलाइन करता है। इसके अलावा डेज इन न्यूज में हमने डिस्कस करा था वर्ल्ड सर्विकल कैंसर एलिमिनेशन डे, और 17 नवंबर को यह ऑब्जर्व किया जाएगा। 2025 का यह फर्स्ट एडिशन रहा। विच वर्ड वॉज सेलेक्टेड एज द कैम्ब्रिज डिक्शनरी वर्ड ऑफ द ईयर, और यह वर्ड बन चुका है पैरासोशल। इसके अलावा नेशनल गोपाल रत्न अवार्ड्स को हमने डिस्कस करा। हाईएस्ट ऑनर है किस सेक्टर का? लाइफ स्टॉक एंड डेयरी सेक्टर का। PLFS को हमने डिस्कस करा। इंडिया का ओवरऑल अनएम्प्लॉयमेंट रेट यहाँ पर बताया गया 5.2%, और PLFS ये NSO का सर्वे है। इसके अलावा क्वार हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट को हमने डिस्कस करा। कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में है। एंड UN बॉडी जिसने डेवलप करा है कन्वेंशन अगेंस्ट साइबर क्राइम, और इसका नाम है UNODC, UN ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम। इनका हेडक्वार्टर वियना ऑस्ट्रिया में लोकेटेड है। सेंटिनल-6 भी एक ज्वाइंट प्रोजेक्ट है नासा, ESA एंड NOAA के बिटवीन। दरिया बहादुर आइलैंड को डिस्कस करा था हमने, किस स्टेट में लोकेटेड है? ये है कर्नाटका में। एंड ग्लोबल बिग कैट समिट 2026 में इंडिया इसे होस्ट करता नजर आएगा। इसके अलावा क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में हमने हमारी रैंकिंग को चेक किया था, जो इस बार 23 है। लास्ट टाइम हमें 10th रैंक दिया गया था जबन वॉच ने। एंड गर्डिसर लेक राजस्थान के जैसलमेर में यह लोकेटेड है। कल के क्वेश्चंस का डिस्कशन यहाँ पे कंप्लीट होता है। नाउ आज के सेशन को हम स्टार्ट करते हैं। एंड प्लीज नोट ऑल दिस क्वेश्चंस, ये सब डेली 20 MCQ सीरीज का पार्ट है जो आपको जीके टुडे के एंड्रॉइड एप्लीकेशन पर मिल जाएंगे। एक बार आप ऐप को डाउनलोड करके देख सकते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन है, द ट्रेड इंटेलिजेंस एंड एनालिटिक्स पोर्टल वॉज लॉन्च्ड बाय विच मिनिस्ट्री? टिया पोर्टल यहाँ पे न्यूज में रहा। नाम से ही समझ में आ रहा है इंडिया का जो ट्रेड है उसे इंटेलिजेंट बनाना है और प्रॉपर एनालिसिस के साथ यहाँ पर ट्रेड करना है, और उसी के लिए एक वन स्टॉप सॉल्यूशन मिनिस्ट्री ने लॉन्च करा है, टिया पोर्टल। कौन सी मिनिस्ट्री? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का यह इनिशिएटिव है। कैबिनेट मिनिस्टर कौन है? श्री पीयूष गोयल जी के पास यह मिनिस्ट्री है। यहाँ पर पर्टिकुलर पोर्टल के द्वारा हम करेंगे क्या? इंडिया का जो एक्सपोर्ट है उसे यहाँ पर बूस्ट करना है। एक्सपोर्ट के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? ट्रेड करना पड़ेगा। हमारे प्रोडक्ट्स का वैल्यू क्या है इंटरनेशनल मार्केट पे? हमारे प्रोडक्ट जहाँ जा रहे हैं वहाँ पर अदर कंट्रीज़ के जो प्रोडक्ट आ रहे हैं उनके साथ हमारा कंपटीशन किस प्रकार का है, यह सब इंफॉर्मेशन इस पोर्टल पर मिलेगी। इसके अलावा पर्टिकुलर कंट्रीज़ को किस चीज़ के लिए इंपोर्ट करना है और हम उन्हें क्या एक्सपोर्ट कर सकते हैं, यह जो इन्फॉर्मेशन है इस पोर्टल के द्वारा एक्सेस की जा सकती है। इस पोर्टल को यहाँ पे लॉन्च किया गया है इंडिया के MSMEs के लिए, स्टार्टअप्स के लिए, एक्सपोर्टर्स के लिए, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के लिए, रिसर्चर्स के लिए, पॉलिसी मेकर्स के लिए। इन सभी सेक्टर्स के लिए एक वन स्टॉप सॉल्यूशन है जिसमें कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी इंडिया के ट्रेड के लिए, एंड दैट इज द ट्रेड इंटेलिजेंस एंड एनालिटिक्स पोर्टल बाय द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। न्यू दिल्ली में इसे लॉन्च करा है पर्टिकुलर मिनिस्ट्री ने, और फुल्ली डेटा ड्रिवन ट्रेड डिसीजन को ये बेटर बनाएगा। डेवलप किसने करा है? अच्छा, लॉन्च तो कॉमर्स ने कर दिया, लेकिन डेवलप मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के तहत किया है डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स ने। और इसी के साथ ही सम 28 डैशबोर्ड्स को फीचर कर रहा है, 270+ इंटरैक्टिव विजुअलाइजेशन को, और इंडिया का ट्रेड
ग्लोबल मार्केट में हमारी पोजीशन, ग्लोबल मार्केट में जितने भी कॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट्स है इंडिया के साथ, उन सब के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन है वो यहाँ पर मिलेगी द टिया पोर्टल, दैट्स ऑल। अच्छा, यहाँ पर टिया पोर्टल अपने साथ काफ़ी सारे इंडेक्सेस लेकर आया है। सो कुछ 3 नाम है, उन्हें बस हम जानेंगे। एग्जाम में जो क्वेश्चन बन सकता है कि पर्टिकुलर इंडेक्स किस पोर्टल से रिलेटेड है। TCI, ट्रेड कॉम्प्लीमेंट्री इंडेक्स, ये टिया पोर्टल का फीचर है। इसके थ्रू हम पता लगा सकते हैं कि किसी कंट्री को अगर कुछ इंपोर्ट करना है और हम क्या उन्हें वो एक्सपोर्ट कर सकते हैं। सो इस प्रोफाइल के लिए यह इंडेक्स यहाँ पर इस पोर्टल पर मिलेगा। इसके अलावा ट्रेड इंटेंसिटी इंडेक्स है, इंडिया का जो बायलैटरल ट्रेड है और जो ग्लोबल ट्रेड है उसे कंपेयर ये कराएगा। और एक लास्ट है RCA, ऐसे प्रोडक्ट्स को ये आइडेंटिफाई करेगा जो इंडियन प्रोडक्ट से कंपटीशन कर रहे वर्ल्ड मार्केट में, एंड दैट इज रिवेल कंपैरेटिव एडवांटेज। सो ये तीनों फीचर है टिया पोर्टल के बाय द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे हम। द नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर की वर्ड है ट्रेड। सो ट्रेड से रिलेटेड क्वेश्चंस को हम यहाँ पे आज रिवाइज करेंगे जो भी हमने लास्ट देखा था। सो सस्टेनेबल ट्रेड इंडेक्स, और इंडिया की रैंक यहाँ पे क्या रही, 23rd हमें रैंक दिया गया। एंड 4th एडिशन है ट्रेड वॉच क्वार्टरली रिपोर्ट का, किसने इसे लॉन्च करा, नीति आयोग की यह रिपोर्ट है। एंड विच स्ट्रैटेजिक इनिशिएटिव वाज प्रपोज्ड बाय रशिया टू बूस्ट एग्रीकल्चरल ट्रेड अमॉन्ग ब्रिक्स नेशन, और इसके लिए ब्रिक्स ग्रेन एक्सचेंज को यहाँ पे प्रमोट किया गया। उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड शो कहाँ पर इनोग्रेशन हुआ, ग्रेटर नोएडा में। एंड वर्ल्ड ट्रेड रिपोर्ट कौन इसे पब्लिश करता है, WTO। एग्रीमेंट ऑन फिशरी सब्सिडीज किस कॉन्फ्रेंस में इसे अडॉप्ट किया गया, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की, एंड दैट इज 12th मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस जो जिनेवा 2022 में होस्ट की गई थी। सो ध्यान रख लेना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है यह क्वेश्चन। एंड इंटरनेशनल डे फॉर द रिमेम्बरेंस ऑफ द स्लेव ट्रेड एंड इट्स अबॉलिशन कब मनाया जाता है, 23rd अगस्त को। सो ट्रेड से इस डे को हम ध्यान रखेंगे, स्लेव ट्रेड को उन्मूलन, अबॉलिशन, बैन लगाना। चलिए आगे बढ़ेंगे द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो अवार्ड इन न्यूज़ कैटेगरी में हम डिस्कस करें जो अभी काफ़ी टाइम से एक्टिव चल रहा है, द नेशनल वाटर अवार्ड। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हम यहाँ पर 1-2 विनर्स के नाम डिस्कस करेंगे, लेकिन इस बार 2025 में जो नेशनल वाटर अवार्ड्स है यहाँ पर टोटल 11 कैटेगरीज में ये जो अवार्ड है डिस्ट्रीब्यूट किया गया। अब एग्जाम में तो कैसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है वो 11 कैटेगरीज, लेकिन हम कुछ 1-2 कैटेगरीज यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सो द क्वेश्चन, who became the first person from Uttarakhand to receive the National Water Award for Best Individuals in Water Sector North Zone। सो यहाँ पर पर्टिकुलर अवार्ड्स को 11 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया गया और कुछ एक कैटेगरीज में जोन वाइज यहाँ पर अवार्ड डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, जस्ट लाइक ईस्ट जोन, वेस्ट जोन एंड साउथ जोन, नॉर्थ जोन, नॉर्थ ईस्ट जोन। सो इस प्रकार 5 जोन्स में कुछ अवार्ड्स को यहाँ पे कैटेगराइज किया गया और हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे इंडिविजुअल कैटेगरी में कि वाटर सेक्टर में किसने अपना योगदान दिया है इंडिविजुअल लेवल पर, और उसके लिए उन्हें अवार्ड मिला है नेशनल वाटर अवार्ड। और उत्तराखंड में यह रिसीव करने वाले पहले पर्सन यहाँ पर मिले हैं इंडिया को, एंड दैट इज मोहन चंद्र कांडपल। सो इनका नाम आप ध्यान रखेंगे, उत्तराखंड से यह बिलोंग करते हैं और इंडिविजुअल लेवल पर वाटर में योगदान देने के लिए, कंट्रीब्यूशन के लिए इन्हें यहाँ पर दिया गया द नेशनल वाटर अवार्ड फॉर बेस्ट इंडिविजुअल इन द वाटर सेक्टर। और जोन है नॉर्थ जोन, बिकॉज यहाँ पर उत्तराखंड नॉर्थ जोन में आ रहा है। अब आप समझ ही गए हैं कि इंडिविजुअल के ये जो अवार्ड है 5 जोन्स में डिवाइडेड है, नॉर्थ जोन, साउथ जोन, वेस्ट जोन, ईस्ट जोन और नॉर्थ ईस्ट जोन। सो हमने यहाँ पर नॉर्थ जोन के विनर को डिस्कस कर लिया, दैट इज मोहन चंद्र कांडपाल। ठीक है, इसके अलावा जो अदर विनर्स हैं उनका नाम हम देख लेते हैं एक बार। सो ध्यान रखिए, ईस्ट जोन में जो अवार्ड गया है वो बिहार के श्री किशोर जायसवाल जी को गया है। सो बिहार से इन्हें मिला है ईस्ट जोन के लिए बेस्ट इंडिविजुअल नेशनल वाटर अवार्ड। वेस्ट जोन में राजस्थान के श्री बजरंग लाल जी को गया है, एंड साउथ जोन में आंध्र प्रदेश के श्री पोडी राजू जी को यहाँ पर यह अवार्ड गया है। ठीक है, सो ये कुछ नेम है जो इस क्वेश्चन से रिलेटेड थे, एंड दैट्स व्हाई मैंने डिस्कस कर दिया।
ओवरऑल यहाँ पर प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी ने ये जो अवार्ड दिया है, मैम ने यहाँ पर ये अवार्ड प्रेजेंट करे विज्ञान भवन न्यू दिल्ली में। एंड यहाँ पर मोहन चंद्रकांत पॉल, ये बेसिकली पानी बो पानी उगाओ, इस कैंपेन के लिए इन्हें यहाँ पे रिकग्नाइज किया गया पर्टिकुलर अवार्ड से। सो एक बार नेशनल वाटर अवार्ड्स की हाइलाइट्स को हम एक बार देख लेते हैं। कब से इसे स्टार्ट किया गया, कौन सी मिनिस्ट्री देती है, कैटेगरीज तो हमने देख ही लिए, 11 कैटेगरीज में ये दिया जाता है। इवन बेस्ट स्टेट यहाँ पर सिलेक्ट किए जाते हैं, बेस्ट डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे सिलेक्ट किए जाते हैं, बेस्ट इंस्टीट्यूट यहाँ पे सिलेक्ट किए जाते हैं, स्कूल्स, इंडिविजुअल्स, कंपनीज सब यहाँ पर सिलेक्ट हो जाती है 11 कैटेगरीज में। एंड इस अवार्ड को 2018 में बनाया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के द्वारा। मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति इसे फॉर्म करता है। बेस्ट स्टेट कौन है, यहाँ पर महाराष्ट्र को रिकग्नाइज किया गया है द बेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया एज पर द नेशनल वाटर अवार्ड। इसके अलावा सेकंड रैंक पर जो बेस्ट स्टेट है गुजरात है। सो फर्स्ट एंड सेकंड विनर्स को हमने यहाँ पर देख लिया। चलिए आगे बढ़ेंगे हम। द नेक्स्ट क्वेश्चन हियर ऑन द स्क्रीन, विच मिनिस्ट्री लॉन्च द नेशनल इंडस्ट्रियल क्लासिफिकेशन 2025। सो यहाँ पर हम डिस्कस करें द नेशनल इंडस्ट्रियल क्लासिफिकेशन इनिशिएटिव और किस मिनिस्ट्री ने इसे यहाँ पे लॉन्च करा है। सो इंडिया का जितना भी सेक्टर है उन सबको एक कोड यहाँ पर दिया गया, और ये जो मैनेजमेंट है कौन सी मिनिस्ट्री करती है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन करती है। सो रिसेंटली यहाँ पर मिनिस्ट्री ने NIC 2025 को इंट्रोड्यूस करा, जब 75th NSSO एनिवर्सरी को उदयपुर में सेलिब्रेट किया गया। प्लीज नोट, यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे द मिनिस्ट्री दैट इज द मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। सो यहाँ पर पर्टिकुलर मिनिस्ट्री के दो विंग है, एक है स्टैटिस्टिकल विंग और एक है प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन विंग। अब इनका जो स्टैटिस्टिक विंग है इसे कहा जाता है NSO, द नेशनल स्टैटिस्टिक ऑफिस, जिसे एग्जैक्टली 2019 में बनाया गया था। कल के सेशन में हमने इनके सारे सर्वे को देखा था। एंड NSO आगे जाकर डिवाइडेड है CSO में, NSSO में, और एक और है दैट इज DIID, डेटा इंफॉर्मेशन एंड इनोवेटिव डिवीजन। सो यहाँ पर NSO आगे जिसमें डिवाइडेड है NSSO, और इन्हीं का यहाँ पर NIC 2025, इन्हीं के 75th एनिवर्सरी के दौरान NIC 2025 को यहाँ पे लॉन्च किया गया। सो बेसिकली इसका मेन पर्पस क्या है, न्यू कोडिंग सिस्टम है। ये है इंडिया के जितनी भी बिजनेस हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है, उन सबको यहाँ पर कोड दिया गया है, सो दैट कोड के थ्रू पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन हम यहाँ पर पता कर सके। और यहाँ पर ये जो NIC 2025 है यह एक 6 डिजिट कोड स्ट्रक्चर है इंडिया के बिजनेस एंड इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के लिए, और इसने रिप्लेस करा है पुराना वर्जन NIC 2008 को। दैट्स ऑल। सो आप समझ चुके हैं NIC 2025 कोड बेस्ड सिस्टम है जो कि इंडिया के जितने भी क्लाउड सर्विस है, ब्लॉकचेन, रिन्यूएबल एनर्जी और लॉजिस्टिक, रियल एस्टेट, इनमें जितने भी बिजनेस और इकोनॉमिक सर्विसेज चल रहे उन्हें एक कोड देता है। बस यही है। और हमने इसे लॉन्च क्यों करा, बिकॉज वर्ल्ड लेवल पर यूनाइटेड नेशन ने यहाँ पर ISIC रिवीजन 5 को लॉन्च कर रखा है। कोड बेस्ड सिस्टम है ये, और इसी को फॉलो करते हुए हमने भी हमारे प्रोग्राम को यहाँ पर स्टैंडर्डाइज मॉडर्न कर लिया विद द NIC 2025। आगे बढ़ेंगे हम। द नेक्स्ट वन, विच कंट्री इज द होस्ट ऑफ ICC विमेंस अमर्जिंग नेशंस ट्रॉफी 2025। सो यहाँ पर विमेंस वर्ल्ड कप जिसे इंडिया एंड श्रीलंका ने मिलकर होस्ट किया था, उसकी सक्सेस को देखते हुए ICC ने एक न्यू फॉर्म यहाँ पे निकाला है, ICC विमेंस अमर्जिंग नेशंस ट्रॉफी, और इसे थाईलैंड होस्ट करता नजर आएगा। सो जो टूर्नामेंट है बैंकॉक में होगा। पहला टूर्नामेंट फर्स्ट एडिशन 20 से 30 नवंबर स्टार्ट हो चुका है ये है, एंड विमेंस क्रिकेट डेवलपमेंट के लिए इसे यहाँ पे लॉन्च किया जा रहा है। कौन कौन सी टीम इसमें पार्टिसिपेट करेगी, सो यहाँ पर ओनली 8 टीम्स है, थाईलैंड, नीदरलैंड, पापुआ न्यू गिनी, UAE, स्कॉटलैंड, नामीबिया, तंजानिया, उगांडा। सो ये 8 टीम्स इस फर्स्ट एडिशन में यहाँ पर पार्टिसिपेट करेगी, एंड दैट इज विमेंस अमर्जिंग नेशंस ट्रॉफी बाय द ICC। ओवरऑल इस क्वेश्चन के साथ पर्टिकुलर कंट्रीज को हम जान सकते हैं। थाईलैंड कहाँ पर, कौन से कॉन्टिनेंट का यह पार्ट है, एशिया का पार्ट है यह। इसके कैपिटल सभी जानते हैं, बैंकॉक इज द कैपिटल ऑफ
थाईलैंड, एग्जैक्टली गल्फ ऑफ थाईलैंड और अंडमान सी से ये जो अपनी कोस्टल लाइन है वो शेयर करेगा। आगे नीदरलैंड मेंशन है। नीदरलैंड की कैपिटल आप बता सकते हैं कौन सी कंट्री है? ये है यूरोपियन कंट्री है, वी ऑल नो। नॉर्थ सी से अपना जो कोस्टल लाइन है वो शेयर करता है नीदरलैंड, और इसकी कैपिटल है एम्स्टर्डम। सो प्लीज ये जो कंट्रीज में मेंशन कर रही हूँ उनकी कैपिटल तो ध्यान रखना है, बिकॉज एग्जाम में काफी क्वेश्चन यहाँ पर आते हैं कैपिटल से रिलेटेड। पापुआ न्यू गिनी को तो हमने काफी टाइम डिस्कस करा है, पापुआ न्यू गिनी, और इसका जो कैपिटल है वो क्या है? पोर्ट मॉस्बे। सो पोर्ट मॉस्बे को ध्यान रखना है, जो कि कैपिटल है यहाँ पर पापुआ न्यू गिनी का। और कौन सी कंट्री का यह पार्ट है? एग्जैक्टली पैसिफिक आइलैंड कंट्री है यह, पैसिफिक ओशन में आपको मिलेगा। यूएई की कैपिटल दैट इज अबू धाबी, एंड स्कॉटलैंड की कैपिटल क्या है? एडिनबर्ग है यहाँ पर। इसके अलावा नामीबिया यहाँ पर मेंशन है, इसकी कैपिटल विंड हॉक है। एंड तंजानिया यहाँ पर मेंशन है, इसकी कैपिटल डोडोमा है। एंड युगांडा यहाँ पर इसका मेंशन है और इसकी कैपिटल है कंपाला। सो इन 8 टीम्स और इनकी कैपिटल्स को हमने यहाँ पर देख लिया। आगे बढ़ेंगे, द नेक्स्ट वन, who has become the first Indian female to hold 11 Guinness World Records in freestyle skating. So यहाँ पर आफ्टर सचिन तेंदुलकर और हमें मिल चुकी है इंडियन फीमेल गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड, मोस्ट गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड 11 टाइटल के साथ स्केटिंग, फ्री स्टाइल स्केटिंग में, और ये बन चुकी है जानवी जिंदल। 18 ईयर्स ओल्ड है और चंडीगढ़ से यह बिलोंग करती है। एंड रिसेंटली फर्स्ट इंडियन फीमेल यह बन चुकी 11 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड को होल्ड करने वाली। एंड द थिंग इज अभी रिसेंटली जुलाई 2025 में इन्होंने 5 गिनीज टाइटल को यहाँ पर अचीव करा है, और सेकंड हाईएस्ट रिकॉर्ड होल्डर यह बन चुकी है आफ्टर सचिन तेंदुलकर। ठीक है, सो ये ध्यान रखना है हमें। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ने इन्हें ऑनर दिया है, 11,000 रुपीज़ का अवार्ड प्लस स्पोर्ट्स स्कॉलरशिप इन्हें यहाँ पे दी गई। आगे बढ़ेंगे हम, द नेक्स्ट क्वेश्चन। कुछ क्वेश्चंस हम यहाँ पर देखेंगे जो कि स्पोर्ट्स करंट अफेयर्स से रिलेटेड है। रोहन बोपन्ना हु रिसेंटली अनाउंस्ड हिज रिटायरमेंट, किस स्पोर्ट्स से एसोसिएटेड? टेनिस से। सैमुअल उमतिती अनाउंसमेंट करा है रिटायरमेंट, फुटबॉल से रिलेटेड है। एंड वीर सावरकर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, लार्जेस्ट स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स अहमदाबाद गुजरात में इनॉग्रेशन हमें देखने को मिला। अमित मिश्रा रिटायरमेंट और किस स्पोर्ट्स से? क्रिकेट से यह रिलेटेड है। भोगेश्वर बरुआ नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड असम यह देता है। नेशनल स्पोर्ट्स डे की थीम क्या रही? 1 घंटा खेल के मैदान में। एंड चेतेश्वर पुजारा रिटायरमेंट अनाउंस करा, क्रिकेट से यह रिलेटेड है। द नेक्स्ट क्वेश्चन, अनदर्पण प्लेटफॉर्म को हम यहाँ पे डिस्कस कर, एक न्यू प्लेटफॉर्म है, किसने इसे इंट्रोड्यूस कर रहा है? एंड रिसेंटली द फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने अनाउंस करा है द अनदर्पण प्लेटफॉर्म, जिसने द ओल्ड वर्जन डीपो ऑनलाइन सिस्टम को यहाँ पे रिप्लेस करा है। अच्छा, गोल क्या है यहाँ पर? पीडीएस, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को इम्प्रूव करना, और जितना भी स्टोरेज कैपेसिटी है अन्न के लिए उसको मैनेज करना, और उसी के लिए यहाँ पर अनदर्पण को लॉन्च करा एफसीआई ने। ओवरऑल यहाँ पर इसे बनाया किसने? डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, इसने इसे बनाया है फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के तहत। आल्सो प्लीज नोट, यहाँ पर फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने अनदर्पण के साथ लॉन्च करा है आशा, AI बेस्ड फीडबैक सिस्टम। के अलावा इन्होंने लॉन्च करा है भंडारण 360 एंड स्मार्ट एक्जीम। सो इन इनिशिएटिव का नाम भी आप ध्यान रखेंगे। बेसिकली भंडारण 360 एक डिजिटल वेयर हाउस है यह, और FCI से यह रिलेटेड है। द थर्ड वन इज अनदर्पण। सो ये तीनों इनिशिएटिव अभी रिसेंटली FCI ने यहाँ पे लॉन्च करा। इंडिया का जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है और स्टोरेज है उसको मैनेज करनी। आगे बढ़ेंगे, द नेक्स्ट क्वेश्चन है। सो इनिशिएटिव को हम देख रहे ग्लोबल इनिशिएटिव बाय इंडिया, जिसका नाम है लीड IT। सो द क्वेश्चन, लीड IT, that is leadership group for industry transition, was jointly launched by which 2 countries? So इसे इंडिया एंड स्वीडन ने यहाँ पे मिलके लॉन्च करा। कब? 2019 में हमने इसे लॉन्च करा था वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के सपोर्ट के साथ। अच्छा, गोल क्या है? लीड IT ये हैवी इंडस्ट्री सेक्टर से रिलेटेड है। हैवी इंडस्ट्रीज में कौन कौन सा सेक्टर आता है? सीमेंट इंडस्ट्री हो गई,
ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज हो गई, स्टील इंडस्ट्रीज हो गई, यह सब हैवी इंडस्ट्रीज का पार्ट है जो यहाँ पर हाई लेवल पर कार्बन एमिशन करती है। और हैवी इंडस्ट्रीज पर नेट जीरो एमिशन को टारगेट करना यह गोल है लीड आईटी का, जिसे इंडिया और स्वीडन ने मिलकर 2019 में लॉन्च करा। अभी रिसेंटली ब्राजील में COP30 में इंडिया ने लीड आईटी राउंड टेबल को एड्रेस करा और ग्लोबल लेवल पर किस प्रकार हेवी इंडस्ट्री सेक्टर में डीकार्बनाइजेशन एफर्ट्स को प्रमोट किया जा सकता है, इसके लिए एम्फेसाइज बूस्ट किया, एंड दैट्स वाई ये न्यूज में आ गया। लीड आईटी 2.0 भी है 24 से लेकर 26 तक, जिसे COP28 में यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया था। ओवरऑल लो कार्बन इकोनॉमी पर सपोर्ट करना, हेवी इंडस्ट्रीज में जीरो एमिशन, यह सब इसके टारगेट है। लीड आईटी बाय स्वीडन एंड इंडिया, दैट्स ऑल। इसका फुल फॉर्म ध्यान रखेंगे। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के साथ हमने इसे लॉन्च करा और टारगेट ईयर है 2050। द नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक रिपोर्ट को हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे। रिपोर्ट का नाम है ग्लोबल मीथेन स्टेटस रिपोर्ट, और किस ऑर्गेनाइजेशन ने इसे यहाँ पे लॉन्च करा है, एंड दैट इज UNEP, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम ने इसे यहाँ पे लॉन्च किया है। UNEP को हम सभी जानते हैं, 1972 में इसे बनाया गया था। हेडक्वार्टर कहाँ पर है इसका? नैरोबी, केन्या में इसका हेडक्वार्टर लोकेटेड है। एंड किस कॉन्फ्रेंस के थ्रू UNEP का यहाँ पर फॉर्मेशन हुआ था, एंड दैट इज स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस। सो स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस ये रिलेटेड है UNEP के फॉर्मेशन से। अभी रिसेंटली इन लोगों ने मिथेन का किस प्रकार से जो एमिशन है वर्ल्ड लेवल पर किया गया, उसके लिए रिपोर्ट हाईलाइट करी, दैट इज ग्लोबल मीथेन स्टेटस रिपोर्ट। एंड यहाँ पे बताया गया कि वर्ल्ड अपने 30% टारगेट जो 2020 में फिक्स किया था, 2020 में इन लोगों ने फिक्स किया था कि जो मीथेन का एमिशन है उसे 30% से यहाँ पर कट करना है, लेकिन यहाँ पर 2020 के इस टारगेट को वर्ल्ड कंप्लीट नहीं कर पाया। और इंडिया को यहाँ पर बताया गया कि इंडिया ने 9% ग्लोबल लेवल पर 31 मिलियन टन ऑफ मीथेन को एमिट किया है, वो भी एग्रीकल्चर से। और हमें यहाँ पर सलाह दी गई कि हम हमारे एग्रीकल्चर से जो मीथेन एमिशन है उसे यहाँ पर लो करें, एंड दैट्स व्हाई ये न्यूज़ में आ गया ग्लोबल मीथेन स्टेटस रिपोर्ट। और ये जो डिस्कशन है कहाँ पे हुआ? COP30 जो UNFCCC से रिलेटेड है, और ब्राज़ील के बेलम में इसका 30th एडिशन को यहाँ पे होस्ट कर रहा है। कौन? ब्राज़ील, द होस्ट कंट्री। दैट्स ऑल। चलिए आगे बढ़ेंगे। द नेक्स्ट क्वेश्चन हियर, सो स्पोर्ट्स अपडेट में हम देख रहे विच टू कंट्रीज आर द होस्ट ऑफ 2026 ICC अंडर-19 मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप। सो मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026, और कौन इसे होस्ट करता नजर आएगा? द कंट्रीज जिम्बाब्वे एंड नामीबिया इसे होस्ट करते नजर आएंगे। और इंडिया की जो अंडर-19 क्रिकेट टीम है वो यहाँ पर 15 जनवरी 2026 को USA को फेस करेगी जिम्बाब्वे में मैच के साथ। और इस वर्ल्ड कप को होस्ट कर रहे हैं नामीबिया एंड जिम्बाब्वे। 15 जन से 6 फेब तक चलेगा, 16 टीम्स और ओवरऑल 41 मैचेस। और यहाँ पर इंडिया ग्रुप A में है। ग्रुप A में USA, बांग्लादेश और न्यूजीलैंड है, और जो मैच है वो क्वीन स्पोर्ट्स क्लब बुलावायो जिम्बाब्वे में होस्ट किया जाएगा। सो बस हमारा जो मैच फिक्स है USA के साथ उसे यहाँ पे हाईलाइट किया गया, और इस गेम को ध्यान रख लेना, उस कंट्रीज कौन कौन है? जिम्बाब्वे एंड दी नामीबिया। दैट्स ऑल। चलिए आगे बढ़ेंगे। अच्छा, नामीबिया को तो अभी हमने डिस्कस करा था, इसकी कैपिटल क्या है? विंडहॉक। विंडहॉक इज द कैपिटल ऑफ नामीबिया। जिम्बाब्वे ये मेंशन हुआ है, इसकी कैपिटल भी देख लेते हैं। सो हरारे इज द कैपिटल ऑफ जिम्बाब्वे, इसे भी आप ध्यान रखेंगे। एक साउथ अफ्रीकन कंट्री है यहाँ पर जिम्बाब्वे। द नेक्स्ट वन, सो यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करें, एंड दैट इज ऑन कुशाल दलाल। सो इंडियन आर्चर है कुशाल दलाल, एंड रिसेंटली वॉन GT ओपन इंडो वर्ल्ड सीरीज टाइटल। किस स्पोर्ट्स से एसोसिएटेड है? आर्चरी से एसोसिएटेड है। इंडिया को गोल्ड मेडल इन्होंने दिलाया है लग्जमबर्ग में, एंड USA के प्लेयर को डबल शूट ऑफ में यहाँ पर इन्होंने डिफीट करा। ओवरऑल इनका गेम हमें ध्यान रखना है आर्चरी, रिसेंट गोल्ड मेडल, गेम का नाम GT ओपन इंडोर वर्ल्ड सीरीज टाइटल, और डिफीट किससे करा? USA के प्लेयर को। इसके अलावा यहाँ पर अंडर-21 मेंस कंपाउंड कैटेगरी में भी हमें मेडल मिला है, एंड दैट इज ब्रॉन्ज, एंड द पर्सनालिटीज गणेश मानी रत्नम थ्रुमुरु, और इन्होंने इंडिया को यहाँ पर ब्रॉन्ज मेडल
दिलाया। दैट्स वाई क्वेश्चन यहाँ पर न्यूज़ में आ गया। सो आज इस सेशन को हम इस क्वेश्चन के साथ यहाँ पर एंड करेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन के साथ। आज के जो क्वेश्चन है आप लोगों के लिए एज अ क्विज स्पोर्ट्स करंट अफेयर्स है, इन्हीं के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में यहाँ पे प्रोवाइड करने हैं। एंड हम मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के साथ। टिल देन प्लीज डू रिवीजन एंड टेक केयर। 2 इन्फॉर्मेशन मैं आपको प्रोवाइड करूंगी। फर्स्ट इन्फॉर्मेशन, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स को यहाँ पे रीड कर सकते हो, उसमें कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हमारे कोर्सेज के बारे में गिवन है। एंड सेकेंड, ऑल दिस क्वेश्चंस ये सब डेली 20 MCQ सीरीज का पार्ट है जो आपको जीके टुडे के एंड्रॉइड एप्लीकेशन पर मिलेंगे। एंड सेशन अच्छा लगा है तो प्लीज़ आप इसे शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।